नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में। देखिए टाटा के नाम लेते ही सबसे मन में जो एक्चुअली जो दिखाई देते हैं, देखिए मुझे तो हमेशा दिखाई देते हैं और ऑब्वियसली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रतन टाटा जी को क्योंकि उन्होंने टाटा ग्रुप को जिस लेवल तक, जिस मुकाम तक लेके गया तो टाटा ग्रुप के देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कंपनी अच्छा है, हर कंपनी बेस्ट है। फिर भी आप परसेंटेज वाइज़ देखेंगे, बाकी जितने सारे ग्रुप्स हैं, जितने सारे अलग-अलग कंपनीज़ हैं, उनमें से कंपैरिज़न करूँ तो टाटा ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ ट्रस्टेड और बेस्ट लेवल में है। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा क्योंकि रतन टाटा जी के नाम लेते ही सबके मन में जो चीज़ आ जाता है वो है ट्रस्ट। क्योंकि ट्रस्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ट्रस्ट के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। तो मैं हमेशा बोल के आया हूँ कि जो कंपनी आप निवेश करना चाहते हैं, जिस कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी बात उस कंपनी के ऊपर पैरा जो पैरामीटर्स है, उस कंपनी के ऊपर जो डिटेल्स डेटा है, वो आपको फाइंड आउट करना चाहिए। देखिए, ट्रस्टेड कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया, उसका सारे कंपनी अच्छा है, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ऑब्वियसली अच्छा लगता है। आपको अगर अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलो, उसी के बारे में डिटेल डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है टाटा पावर। देखिए कुछ दिनों पहले कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया था एक पॉइंट्स के ऊपर। ऑब्वियसली मैं भी उस पॉइंट्स को मतलब ध्यान से एनालिसिस किया। तो उनका कहना है सर अभी तो देखा जाए तो 75% से भी ज़्यादा पावर जो जनरेट होता है इंडिया में मतलब पावर जो जनरेट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो कोल माइनिंग के माध्यम से। तो कोल इंडिया में बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है। तो अभी उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए ग्लोबली जो मतलब क्लाइमेट का चेंजिंग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कोयला का मतलब थर्मल पावर। तो उसको रिप्लेसमेंट अभी कौन कर रहा है? देखा जाए तो जितने सारे जितने सारे ग्रीन एनर्जी जितने सारे क्लीन एनर्जी है। तो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी कौन होते हैं आप सभी जानते हैं। ऐसे विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से जैसे मैं लिखना चाहता हूँ विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट टोटली ग्रीन इफेक्ट के मतलब ग्रीन हाउस के ऊपर काम मतलब ग्रीन हाउस नहीं कहूँगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो अभी जो पॉइंट्स मुझे कमेंट किया गया कि सर इस तरीके से कंपनीज तो ग्रोथ करेगा, अभी तो कर रहा है और भी ग्रोथ करेगा, तो क्या फ्यूचर में और कुछ मतलब चेंजिंग हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी जगह पे सुनाई देखने को मिला है जो मतलब जो पारमाणविक जो बम बनाए जाते हैं तो उसके लिए जो मतलब जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट से अगर मतलब न्यूक्लियर जो बम बनाया जाता है, तो उस न्यूक्लियर बम का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो मटेरियल्स है, उस मटेरियल से अगर पावर जनरेट किया जाए, तो ये सारे चीज़ को ज़रूरत नहीं होगा और वहाँ पे कॉस्टिंग भी एकदम कम आ जाएगा और बहुत बड़ा एक पावर जनरेट भी हो जाएगा। तो देखिए, वो भी हो सकता है। क्योंकि एक मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, एक डेटा के माध्यम से बताया जा रहा था कि नासा में एक साइंटिस्ट ने, एक लेडी साइंटिस्ट ने उन्होंने इन्वेंट किया था कि जो न्यूक्लियर बम बनाने का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लेकर वो एक बैटरीज़ बनाया है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होना मतलब नहीं होगा इसका मतलब है उस प्रोडक्ट का मतलब चार्जिंग कभी भी करना नहीं पड़ेगा। एक बार चार्ज करने से वो 5000 साल तक चल सकते हैं। तो सोचिए अगर वही प्रोडक्ट इस तरीके से कंपोनेंट गैजेट्स के ऊपर लगाया जाए तो आप कहेंगे सर जितने सारे कंपनीज है वो तो बर्बाद हो जाएगा। देखिए वो प्रोडक्ट जितने अच्छे हैं उतने ही घातक है। तो इसलिए उसको अप्रूवल मिलेगा।
फ्यूचर में कि ना मिलेगा वो तो अलग बात है। फिलहाल के लिए तो अभी इस तरीके से कंपनी सही दिशा में जा रहा है, बिजनेस भी सही दिशा में जा रहा है। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर फिलहाल के लिए तो फोकस होना चाहिए। तो चलो इस कंपनी के डिटेल्स आपको दिखा दूं। क्या टाटा पावर इन्वेस्टमेंट के लायक है? क्या टाटा पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो चलो एक बार मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद सारे क्लियर मतलब डिटेल्स आपका खुद के ही क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाटा पावर्स के ऊपर आ चुका हूँ डिटेल्स रिजल्ट के ऊपर। तो टोटल सबसे पहले इनकम दिखा दूँ, तो इनकम कितना? 14,140, सॉरी 181। पिछली बार कितना था? 14,600। पिछले सालों में था 10,100। तो अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस कौन सा है? जैसे कॉस्ट ऑफ पावर परचेजिंग, तो पावर परचेज, कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, ट्रांसमिशन चार्जेस, रॉ मटेरियल्स कॉस्टेज, साथ ही साथ परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, डिप्रिसिएशन कॉस्टेड और एम्प्लॉय कॉस्ट। तो बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। आधा से एक्सपेंस को जोड़कर कंपनी ने जो एक्सपेंस किया 14,159। पिछले बार कितना था? 14,660। पिछले साल में था 9,800। तो कंपनी ने टैक्सेस भी पे किया। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो 935 करोड़। पिछली बार कितना था? 883 करोड़। पिछले साल में था 505 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों की मतलब तुलना से देखा जाए, कंपनी 2x प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं। देखिए, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, ऑब्वियसली प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है। तो यही एक कारण है कंपनीज के, मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है कंपनी का जो कमिटमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम होता है टाटा ग्रुप के, हर टीम का जो मैनेजमेंट का मतलब हर टीम में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो टाटा ग्रुप है पहले तो ट्रस्टेड कंपनी, दूसरी बात इसका मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किया हुआ हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, वो पॉइंट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो एक बिजनेस करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एस्टीमेट हमेशा किया जाता है। तो एस्टीमेट के हिसाब से उसको भी ब्रेक किया, क्योंकि पिछले सालों की रीजन में यहाँ पे इस बार कंपनी का प्रॉफिट डबल के आसपास हुआ। पिछले क्वार्टर के तुलना से भी प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ रहा है। आप कहेंगे सर अर्निंग पर शेयर इतना तो ग्रोथ नहीं हुआ। हाँ, आपके बात भी सही है, अर्निंग पर शेयर उतना ग्रोथ नहीं हुआ। मगर कंपनी के जिस तरीके से यहाँ पे अ, म, तेजी देखने को मिला, जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला, उसके हिसाब से ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी कंपनीज के ऊपर निवेश करना है ना करना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि कंपनी का डिटेल्स दिखाना मेरा काम है। डिसीजन आपको होना चाहिए हमेशा। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी कंपनीज के ऊपर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं किसी की बात सुनकर, तो आप गलत जा रहे हैं। आप मेरे डिसीजन मतलब मेरे बात सुनकर भी कोई भी कंपनीज के ऊपर निवेश कल जाके डायरेक्ट मत कर लेना, क्योंकि कंपनीज को पैरामीटर दिखाना हमारा काम है। उस कंपनी के ऊपर निवेश करना वो आपके हाथ में है, क्योंकि किसी भी डिसीजन लेने से पहले एक बार उस कंपनी के ऊपर ध्यान से आपको डेटा को फाइंड आउट करना है। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 72,000 करोड़ के आसपास है। एक लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी का जो डेप्थ है, डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास ज़्यादा डेप्थ है, करीबन 2% के आसपास। यही कंपनी के लिए सबसे बड़ा वीकनेस है, क्योंकि जो कंपनी के डेप्थ ज़्यादा होते हैं उसका प्रॉफिटेबल मार्जिन जो है वो घटते जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी कितना भी इनकम कर ले उसका प्रॉफिट मार्जिन तब घट जाता है जब उसका डेप्थ हो। क्योंकि मैं एक आपको डिटेल्स आपको एक दिखा देता हूँ। चलो देखिए, कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर बेसिस कितना इनकम किया, बहुत शानदार। एक्सपेंस को भी कंपनी कितने शानदार कंट्रोल में रखा है। मगर फिर भी ऑपरेटिंग जो मार्जिन है मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, आप देखेंगे तो लास्ट टाइम 2022 में 6,600 करोड़ का इनकम किया। और फाइनली नेट प्रॉफिट कितना आया? 2,000 करोड़ का। तो 4,500 करोड़ गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि देखिए, उसको टैक्स भी देना पड़ा, साथ ही साथ सबसे जो ज़्यादा उसको पैसा चला गया वो है कर्जे पे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट आप देखेंगे
तो आप देखेंगे तो देखिए 3,800 करोड़ का उसको इंटरेस्ट ही देना पड़ गया। तो ऑब्वियसली बात है, जितना आप कर्जा लेके रखा है, उसके बेसिस से तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट आप जितना पे करेंगे, उतना ही प्रॉफिटेबल जो नेट मार्जिन है, वो घटते चले जाएँगे। तो यही एक कारण है और कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज़ देखा जाए तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा-सा वीकनेस था, अभी ठीक-ठाक हो रहा है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो कंपनी से हर पैरामीटर आपके सामने दिखा चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी टोटली अपट्रेंड में है। कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी में बहुत ज़्यादा बूम आया है। कंपनी का लो रेंज था करीबन ₹25 के आसपास और कंपनी हाई किया करीबन ₹300 के आसपास। तो कंपनी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।